इधर में सत्राजित जब प्रसन्न को खो दिया, समंतक मुनि को खो दिया, वो धीरे धीरे अब कृष्ण के नाम से निंदा करने लगे, बदनाम करने लगे। सब लोग को यही कहने लगे कि ये जो कृष्ण है इसने मेरे समंतक मुनि को षड्यंत्र करके चुरा रख के लेके गए। कृष्ण के ऊपर इस प्रकार से निंदा हो रहे हैं। ये खबर कृष्ण के पास आ गए। कृष्ण ने तुरंत कुछ सैन्य सामंत लेकर अब उस समंतक मुनि को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि अपने ऊपर कलंक आ रहे हैं, इससे अपना सफाई देना जरूरी है। तो उसने सबसे पहले उस प्रश्न के बारे में तलाशी करने लगे। कुछ देर बाद में जाने के बाद जंगल के अंदर प्रश्न का मुकुट यानी पगड़ी मिल गया, लेकिन प्रश्न का शरीर नहीं मिला। कुछ देर बाद में जाने के बाद देखा कि कुछ हड्डियां पड़े हैं किसी व्यक्ति का, तो समझ गया कि ये प्रश्न का देहांत हो गया है। आगे चल के कृष्ण जब देखा कि किसी एक सिंह शेर का यानी किसी एक बाघ का वो मृत शरीर पड़ा है, तो समझ गए है कि ये प्रश्न को बाघ नहीं छेड़ा था और बाघ को किसी ने मार के यहां से गए। इसके बाद तो अभी सत्यभामा का भी विवाह होने वाला है, हाँ वो गाय भी थी आपको। तो इस प्रकार से कृष्ण जब आगे बढ़ गए तो उसने देखा कि एक लड़की उस समंतक मुनि को लेकर खेल रहे हैं। तो कृष्ण ने देख के समझ गया कि यही वो समंतक मुनि है जो सत्राजित ने मेरे ऊपर कलंक लगाया था। देखो ये मुनि आप कहाँ आ गए। तो उस बच्ची से कृष्ण ने कहा कि ये मुनि मुझे दे दो, लेकिन वो बच्ची ने नहीं दिया। वो सीधा अंदर गए और अपने पिता जाम्बुवान को कहने लगे कि देखिए पिताजी, कोई एक व्यक्ति आके मुझसे ये समंतक मुनि छीनना चाहते हैं। तब उसी समय जाम्बुवान बाहर आए, क्रोध के मारे कृष्ण से भिड़ गए। लगातार 28 दिन तक उसी गुफा में कृष्ण के साथ जाम्बुवान युद्ध करते हैं। बाद में कृष्ण तो शक्ति का आगार है, शक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन जाम्बुवान धीरे धीरे कमजोर होने लग गए। जाम्बुवान समझ गए हैं कि मैं जिससे भिड़ गया हूं वो कोई नहीं है, वो त्रेता युग के मेरे इष्टदेव प्रभु श्री राम ही है। अब इस द्वापर युग में वो कृष्ण के रूप में आए हैं, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूं। उनके पास समर्पित हो जाते हैं और कहते कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़े गलती हो गए हैं, मैं आपको समझ नहीं पाया प्रभु। तो कहते कि हे जाम्बुवान, तुम तो जन्म जन्म में मेरे भक्त हो। ऐसा है कि तुम मुझे ये समंतक मुनि दे दो, क्योंकि ये सत्राजित के हैं और सत्राजित मेरे नाम से बदनाम कर रहे हैं, इसलिए उसको वापस लौटाना जरूरी है। ये जाम्बुवान कहते कि मैं केवल मुनि नहीं दूंगा, मुनि के साथ साथ मैं अपने पास जो मुनि इतने सालों से संभल कर रखे हैं उसको भी देना चाहता हूं। कौन है? मेरी सुकन्या जाम्बवती, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई बड़ा पात्र, कोई बड़ा वर उसके लिए नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री जाम्बवती को भी आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकृति दीजिए, ले जाइए इसको। तो जाम्बवती को लाकर कृष्ण कहां आ गए और इधर में सत्राजित को वो समंतक मुनि लौटा देते हैं। सत्राजित को भी बहुत बुरा लगा कि मैं कृष्ण के ऊपर गलत तरीके से इस प्रकार से शिकायत कर दिया, निंदा कर दिया, बदनाम रटा दिया, अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि इसी अपमान से, इसी बेइज्जती से अपने आप को बचाने के लिए एक ही तरीका है, मैं अपने सुपुत्री सत्यभामा को इस समंतक मुनि के साथ मैं कृष्ण के हवाले कर देता हूं। एक दिन द्वारका में आए, सत्यभामा और समंतक दोनों को लेकर सत्राजित ये सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान अद्भुत रूप से सत्यभामा को और जाम्बवती को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब उसके आनंद लेते हैं। जय। ये कृष्ण और सत्यभामा की वरमाला करवा दें। कृष्ण और रुक्मिणी की वरमाला करवाएं और सत्यभामा और जाम्बवती की करवा दें। थोड़ा जल्दी भाग्य बिहारी
इस प्रकार से सत्यभामा और जाम्बवती को भगवान ने अपने पत्नी के रूप में प्राप्त किया। आगे चल के भगवान अब द्वारका से हस्तिनापुर घूमने के लिए आए हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन कृष्ण को लेकर जमुना के किनारे आसपास घूम रहे थे। अचानक एक स्त्री आकर अर्जुन से कहने लगे कि आपकी जो ये मित्र है ये बहुत पसंद हुए हैं, आप जाके फिर बताइए क्या ये मुझे अपना पत्नी बनाएंगे। तब अर्जुन ने कहा कि देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। तो कहने लगे कि मैं सूर्य पुत्री हूं, कालिंदी यानी जमुना। तो ये जो जमुना बह रहे हैं वो मूर्तिमान रूप धारण करके कृष्ण से मिलने के लिए आए। तब अर्जुन समझ गए हैं और अर्जुन जाके कृष्ण से निवेदन करते हैं। कृष्ण तब कालिंदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसको भी अपने महिषी के रूप में उनसे विवाह कर लेते हैं। आगे चल के कृष्ण को एक और राजकुमारी मणिमन पति के रूप में स्वीकार किया था, वो है अवंतीपुरी क्षेत्र के राजकुमारी मित्रविंदा। उसके दो भाई थे, विंध्य और नविंध्य। ये दोनों मणिमन चाहते थे कि दुर्योधन के पास अपने बहन को विवाह करा दें, लेकिन मित्रविंदा की इच्छा थी कि वो कृष्ण से विवाह करे। तो भगवान द्वारका से सीधा आए और इसी अवंतपुरी क्षेत्र से मित्रविंदा को हरण करके फिर लेके चली जाते हैं, फिर उससे भी विवाह करते हैं। आगे जाके एक राजा हुए थे कौशल राज के, वो राजा का नाम था महाराज नग्नजीत। उसने अपनी पुत्री सत्या के साथ किसी को विवाह देना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक स्वयंवर सभा के आयोजन किया है। उसमें उनके पास 7 शक्तिशाली बेल था। तो उसने शर्त रखा है कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार अगर उन 7 बेलों के नाक में, नथुने में रस्सी लगा के उसको अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, तो उसी राजकुमार या राजा के साथ वो अपने पुत्री नग्नजीत की विवाह करा देंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्थानों से राजा राजकुमार आए और उस राज्य में जाकर रात को ये लोग अतिथि के रूप में रहते थे। सुबह सुबह उठकर फिर इन 7 बेलों से भिड़ जाते थे। तो बेलों के माध्यम से किसी का टांग टूट जाता, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का मुंह टूट जाते, जैसे तैसे जान बचाकर सभी लोग भाग जाते। कोई भी उन 7 बेलों को कभी परास्त नहीं कर पाए। भगवान के पास जब ये खबर गए, भगवान द्वारकाधीश सीधा आए राजा नग्नजीत के अतिथि बनकर और कहने लगे कि हे राजन, मैं आपकी इस पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। महाराज नग्नजीत ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको आपको बराबर निर्वाह करना पड़ेगा प्रभु। वैसे तो आप भगवान हैं, आप समर्थशाली हैं, अपना यश फैलाइए और ये 7 बेलों के नाक में, नथुने में रस्सी लगाकर इसको अपने नियंत्रण में लेकर लाकर दिखाइए। भगवान दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर अपने आप को 7 रूप में विस्तार किया और 7 बेलों को उसी प्रकार से तुरंत अपने वश में लाकर उनके नाक में रस्सी खींच के लगा दिया, जैसे छोटे से कोई बच्चा मेमने के बच्चों को अपने कब्जा में लेकर उसको रस्सी चढ़ा देते हैं। तो भगवान बहुत आसानी से इन बेलों को अपने वश में कर लिया था। उससे महाराज नग्नजीत अत्यंत खुश हुए और अपनी ही सुपुत्री सत्या को भगवान द्वारकाधीश के हाथ में समर्पित कर दिया। आगे चल के एक और राजकुमारी जिसके नाम थी भद्रा, उस भद्रा को भी उसने जिस प्रकार से अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त किया है, एकदम एज इट इज उसी प्रकार से कृष्ण भी वही मछली के आंख को भेद करके नीचे की तरफ देखकर ऊपर की तरफ बाण चलाते हुए उसने राजकुमारी भद्रा को अपना जीवन संगिनी बनाया। आगे जाके इसी प्रकार से और एक राजकुमारी जिसका नाम थी लक्षणा। ये लक्षणा मतलब बहुत अच्छी राजकुमारी है। उनके जो 2 भाई थे, वो दोनों भाई ने मिलकर कृष्ण के यश के बारे सुनकर खुद ही आकर अपने बहन को कृष्ण के हाथ पे समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्षणा, ये 8
पत्नियों को अलग अलग रूप से वीरत्व दिखाते हुए कृष्ण पत्नी के रूप में प्राप्त किया है। तो इसको 8 प्रमुख महिषी माने जाते हैं। आगे चल के एक बार देवता लोग द्वारका में आए, आकर सीधा देवता लोग भगवान से एक निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान द्वारकाधीश, दरअसल एक असुर है जिसका नाम है नरकासुर। ये नरकासुर, इसका भूमासुर भी कहते हैं, भूमि देवी का पुत्र है। उसने क्या किया, उसने हमारी माता अदिति के कान के कुंडल को जबरदस्ती छीन कर लेके गए। 16,100 राजकुमारियों को जबरदस्ती अपने कारागार में बंदी करके रख दिया। उसने पाताल में जाकर वरुण देव के छत्री जबरदस्ती छीन कर लेके आ गए। इतना ही नहीं, हमारे स्वर्ग के जितने सारे अलग अलग कानन या वन है, कानन, उनमें से एक कानन का नाम है नंदन कानन, वो अपने कब्जा में ले लिया। तो हम चाहते हैं कि इस नरकासुर को आप समुचित दंड दीजिए और हमारी माता की सम्मान हमें वापस करा दीजिए। भगवान सत्यभामा को अपना सारथी बनाते हुए अब द्वारका से सीधा चल दिए प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान आसाम गुवाहाटी, पूर्व भारत। वहां पहुंचकर सीधा नरकासुर को चुनौती देने लगे। नरकासुर का जो सेनापति रहा है उसका नाम है मूढ़। वो 5 सिर वाला था, वो सोया हुआ था, उसको पता भी नहीं था। प्रागज्योतिषपुर के चारों तरफ ये विद्युत का घेराव है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस प्रागज्योतिषपुर के अंदर नहीं घुस सकते। बिजली के प्रभाव से उसका मृत्यु होना तय है। ये बात पहले से सत्यभामा जानते थे। सत्यभामा ने अपने तंत्र विद्या के माध्यम से उस विद्युत की जो घेराव है उसको पहले नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद में फिर अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वो जो मूर राक्षस है सेनापति, उसकी सिर काट देते हैं, उसको मार देते हैं। फिर आगे चल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके भगवान घोर युद्ध करते हैं सत्यभामा को साथ में लेकर, और नरकासुर के जितने सारे बड़े बड़े सेनाध्यक्ष योद्धा थे उन सबको मारकर खदेड़ कर वहां से भगा दिए। और आखिर में सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस नरकासुर के सिर को काट के धड़ से अलग करके वहीं गिरा देते हैं। इसके बाद सत्यभामा को लेकर भगवान राजमहल में प्रवेश करते हैं। तब तक 16,100 राजकुमारियां वो सब कारागार से बाहर होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में आके गिर पड़ते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हम नरकासुर जैसे दुष्ट पुरुषों के संस्पर्श में आ गए हैं। ये दुष्ट राक्षस हमें स्पर्श किया है। दूसरा कोई भी राजा राजकुमार हमें अपने धर्मपत्नी नहीं बनाएंगे। हमारी इज्जत बचाने के लिए आज से आप हमारे स्वामी बन जाइए। कृपा करके हमें सम्मान प्रदान कर दीजिए। समाज में रहने के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। कृष्ण ने सोचा कि हाँ, इस राजकुमारियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको सम्मान मिलना जरूरी है। कृष्ण ने स्वयं कहा कि ठीक है, आज से तुम सबको मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। चलो सबको लेकर अब द्वारका चलो। इधर में प्रागज्योतिषपुर में भूमि देवी स्वयं आकर नरकासुर के बेटा को लेकर आए। उस बेटा को कृष्ण के माध्यम से सिंहासन पर अभिषिक्त करा दिए और कृष्ण 16,100 राजकुमारियों को लेकर सीधा द्वारका में आ जाते हैं और 16,100 राजकुमारियों से भगवान 16,100 रूप धारण करके स्वयं विवाह कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद एक कहानी आते हैं कि रुक्मिणी की पुत्र तो हो गया प्रद्युम्न, वो भी बड़े हो गए, लेकिन कृष्ण एक दिन रुक्मिणी से मजाक करने लगे, देवी तुम कितना सुकुमारी हो, सौंदर्य हो, तुमको विवाह करने के लिए शिशुपाल जैसे कितने बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे, तुमने बहुत बड़ा एक गलती कर लिया देवी। तुमको चाहिए था कि उसको विवाह करे। तुमने मुझ जैसे युद्ध से कायरता पूर्वक भागने वाला रणछोड़ को क्यों अपने पति के रूप में चुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं तो इन राजाओं के डर के मारे स्वयं भूखंड छोड़ के, भूमि छोड़कर समुद्र के बीच में अपना टापू बनाकर यहाँ पे जैसे तैसे अपना दिन गुजारा कर रहा हूं, और तुम मुझे अपना पत्नी बनाकर या पति बनाने के लिए या सोच लिया है। ये बहुत बड़ा गलती हो गया तुमसे।
अभी भी समय है, तुम अगर चाहो तो मुझे छोड़कर तुम किसी भी उन्नत राजा को अपना पति बना सकते हो। क्या करोगे ऐसे? रुक्मिणी जी भगवान के लिए पंखा झेल रहे थे, और ये जब बात सुना कि वो दूसरे पर पुरुषों से मिलने की बात कर रहे थे कृष्ण, रुक्मिणी जी इतना परीक्षा भी अपने आप झेल नहीं पाए। वो इतने सारे बात सुनकर वही गिर पड़े मूर्छित होकर। भगवान ने खुद पलंग से उठकर रुक्मिणी जी को फिर से पानी छिड़काते हुए कहते कि अरे क्या हो गए रुक्मिणी, तुम इतना जल्दी बेहोश कैसे हो गए? कुछ समय बाद में रुक्मिणी का होश वापस आते हैं। रुक्मिणी जी कहने लगे कि हे द्वारकाधीश, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मुझसे इतना बड़ा मजाक मत कीजिए, मैं आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे किसी दूसरी परपुरुष के पास जाना पड़ेगा, उसके अधीन में रहना पड़ेगा, उसकी वश्यता स्वीकार करना पड़ेगा, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आपने जो बोला है यही मेरे लिए असह्य हो गए हैं। रुक्मिणी जी के प्रेम को कृष्ण समझ गए हैं, तब से रुक्मिणी जी के साथ मजाक करना छोड़ दिया। अब कृष्ण ने सोचा कि मैं रुक्मिणी से कभी मजाक नहीं करूंगा, मैं सत्यभामा से मजाक करूंगा। तो जो भी है, आगे चल के ये उनके बेटा बड़ा हो गया प्रद्युम्न, इनको दोबारा विवाह कराने की इच्छा हुई, तो उसने सोचा कि किससे विवाह कराए। प्रद्युम्न का मन रुक्मिणी जी के जो भाई है रुक्मी, वो अभी विदर्भ नगरी छोड़कर वो एक नया नगरी बसाया है भोजकट, तो वहां पे उसने अपना परिवार बसर कर रहे हैं। उसके भी एक बेटी हुई है जिसका नाम थी रुक्मवती। उस रुक्मवती से विवाह करने के लिए प्रद्युम्न का इच्छा हुआ। चलो ठीक है, अपने मामा की बहन को। तो बलराम जी स्वयं वहां पे गए, मतलब बारात बन के, ये प्रद्युम्न की ओर से। वहां पे जब गए तो कुछ लोगों ने कहा कि चलिए बलराम जी, हम थोड़ा पासा खेलते हैं, दाव खेलते हैं, आ जाओ चौसर खेले। तो बलराम जी चौसर खेलने में ज्यादा माहिर तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा उत्साही थे। उसने स्वीकार कर लिया, चलिए थोड़ा चौसर खेल ही लेते हैं। चौसर खेला तो उसमें बलराम जी जीत गए, रुक्मी हार गए। लेकिन इतने पर भी रुक्मी ने कहा कि अरे नहीं, तुमने हार गए हो, मैं जीत गया हूं। जितना बार वो हारते हैं लेकिन वो बार बार चिल्लाते हैं कि मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं। आखिर में बलराम जी कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से मेरा दिमाग खराब मत करो, अच्छी सी खेलो और जो उचित है वही बोलो। तो आखिरी बार उसने फिर से दाव खेल रहे थे पासा, उस समय बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी ने चिल्ला करके मैं जीता, मैं जीता। तब तक देववानी हुआ है। देववानी ने कहा कि नहीं, दाव भैया जीत गए हैं, तुम हार गए हो। लेकिन रुक्मी ने माना नहीं, वो जीत करके कहने नहीं, मैं जीता हूं। ये सब ग्वाल बाल है, इन लोगों को क्या पता है ये चौसर कैसे खेलते हैं, इसको पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब बलराम जी को अपमान करते, बलराम जी एकदम सहन नहीं कर पाए, अपना हल उठाया और इसी प्रकार से धड़ाम करके रुक्मी के सिर पे मार दिया और रुक्मी एकदम मर के खत्म हो गए। तो प्रद्युम्न जी को शादी कराने के लिए गए, स्वयं बलराम जी आप रुक्मी को मार दिए। आगे चल के यही प्रद्युम्न के एक बेटा हुआ है जिसका नाम है अनिरुद्ध, वो भी भगवान की अवतार है। इसी अनिरुद्ध को विवाह करने के लिए बानासुर की पुत्री उषा, वो स्वप्न में देखा। स्वप्न में देख रहे हैं कि वो किसी परपुरुष से रमन कर रहे हैं। जब स्वप्न टूट गए, वो एकदम रोने बिलखने लगे। अपनी सखी चित्रलेखा को कहने लगे कि हे सखी, मैं एक स्वप्न में किसी परपुरुष को देखा था, वो कौन है जो मेरे पति बन सकते हैं? चित्रलेखा ने कहा कि वो कैसा है देखने में? बोले कैसा है, मैं क्या बताऊं। अब ऐसा करो कि पूरा ब्रह्मांड में जितने सारे सुंदर सुंदर पुरुष है, योद्धा है, उन सबकी चित्र अंकन करो, मैं देख के समझ जाऊंगी कि वो कौन है। अब चित्रलेखा जी एक एक करके चित्रांकन करने लगे। सबसे पहले तो उसने वसुदेव का चित्रांकन किया, फिर कृष्ण का चित्रांकन किया, फिर प्रद्युम्न जी का चित्रांकन किया। जब प्रद्युम्न जी का चित्रांकन हुआ है तो उषा को लगा थोड़ा सा शर्मिला हो गए। इसके बाद अनिरुद्ध का जब चित्रांकन किया, उषा एकदम आंखें फड़फड़ा कर देखने लगे और कहने लगे कि सखी यही है वो मेरे सपनों के पुरुष, क्या तुम इससे मुझे मिला सकते हो? चित्रलेखा वो तंत्र विद्या में माहिर थी, उसने क्या किया, सीधा
अपने योग शक्ति के द्वारा वो सोनितपुर से सीधा बाहर आए, द्वारका में प्रवेश किया। द्वारका में इधर में अनिरुद्ध सो रहे हैं अपने महल में, उसको योग शक्ति के द्वारा अपने कब्जे में लेकर सीधा सोया अवस्था में उसको सोनितपुर में लेके आ गए और सीधा सीधा उषा के महल के अंदर उसके बिस्तर पर उसको सुला दिया। अनिरुद्ध ने जब उठा तब देखा कि वो द्वारका में नहीं है, किसी अपरिचित स्थान पे है और उसके आसपास में केवल स्त्रियां ही और स्त्रियां ही है। उनमें से एक स्त्री है जो अनिरुद्ध से प्रेम करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है। अनिरुद्ध पूछने लगे तुम कौन हो? उषा ने अपना परिचय दिया, फिर अपना आसपास की जो वातावरण है वो बताया और इसके बाद अनिरुद्ध के साथ कुछ दिन तक अंदर महल में ही बहुत खुशीपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। जिस प्रकार से किसी सुकुमारी कन्या की अगर परपुरुष से एक बार मिलन हो जाता है तो उसकी कौमार भंग हो जाते हैं, तो बाहर से पता चल जाते हैं। इसी प्रकार ये जो सेविका है उन लोगों को समझ में आ गया कि हमारी राजकुमारी उषा शायद किसी पुरुष का संस्पर्श प्राप्त किया है। समस्त दासियों ने अब जासूस बन के उषा को निगरानी करने लगे। बानासुर के पास ये खबर पहुंच गया, हे महाराज हमें लगता है कि राजकुमारी किसी पुरुष के संसर्ग में आ गए हैं। बानासुर ने कहा कि ढूंढ के निकालो कौन सा पुरुष है वो। जब पता चल गया कि द्वारका के एक राजकुमार जिसका नाम अनिरुद्ध है वो हमारी पुत्री को सर्वनाश करने के लिए आया है, तो बानासुर अपने सैन्य सामान को लेकर एक दिन उषा के पूरा महल को घेराव करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, उसको बलि चढ़ाने वाला है। तब तक नारद जी ये खबर द्वारका में पहुंचा दिया। कहने लगे कि हे द्वारकाधीश, हे दाऊ भैया, आपके पौत्र अनिरुद्ध का बहुत बड़ा संकट आ गया है। वो सोनितपुर में जाके फंस गए हैं। बानासुर उसको कब्जा में ले लिया, बंदी बना लिया और उसके किसी दिन में उसको बलि चढ़ा देंगे। जल्दी जाइए, अनिरुद्ध को बचाइए। तब कृष्ण और बलराम पूरा अपना सैन्य बल के साथ द्वारका से फिर से सोनितपुर चढ़ाई करते हैं। बानासुर कौन है? ये बलि महाराज का पुत्र है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र है बानासुर। भगवान ने पहले ही वचन देकर रखा है कि मैं इस वंश के और किसी को नहीं मारूंगा। सो बानासुर को तो मारना नहीं है, लेकिन ये बानासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी मनी मन अपने आप इस बानासुर को अपना बेटा मानते थे। शिव जी ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। इस बानासुर के पास 100 हाथ है, 100 हाथ। तो बानासुर शिव जी को, जब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं तो उसके साथ ढोल मृदंग बजाते हुए बानासुर ने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उसको वर दिया है कि किसी भी संकट के समय तुम अगर मुझे पुकारोगे तो मैं तुमको मदद करने के लिए आ जाऊंगा। आज से तुम मेरे बेटा हो, मुंह मांगा बेटा, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। लेकिन एक दिन गलती से बानासुर शिव जी से कहने लगे, हे भगवान, मुझे युद्ध करने के लिए बहुत खुजलाहट हो रहे हैं, मैं किससे युद्ध करूं, किससे युद्ध करूं? तो उस समय शिव जी विरक्त होकर कहने लगे, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, तुम बार बार युद्ध करने की बहाना ढूंढ रहे हो। एक दिन ऐसा योद्धा तुम्हारे सामने आएगा कि जिसके सामने तुम घुटना टेक दोगे। तुम्हारा ये जो घमंड है, तुम्हारे पास 100 हाथ है, तुम घमंडी हो, तो वो योद्धा आकर सीधा तुम्हारे ये 100 हाथ को काट कर देख लेना, तुम्हारा घमंड चूर कर देगा। तो शिव जी विरक्त होकर ऐसे बोल दिए। तो वो समय भी आ गया। अब ये बानासुर अब प्रद्युम्न को बंदी बना के रख दिया। कृष्ण आकर सीधा सोनितपुर आक्रमण कर दिया और बानासुर के साथ भगवान का बहुत बड़ा युद्ध लग गए। इसी युद्ध में कार्तिक और शिव बानासुर के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और बलराम जी सात्विकी ये सब कृष्ण के पक्ष में चल रहे हैं। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, शिव जी ने अपना अस्त्र छोड़ दिया, शिव ज्वर छोड़ दिया, कृष्ण ने भी नारायण ज्वर छोड़ दिया। तो ये दोनों ज्वर कैसा है? शिव ज्वर होता है बहुत ज्यादा गर्म और नारायण ज्वर कैसा है? वो है एकदम ठंडा, बर्फ से भी अधिक ठंडा। तो पानी के सामने जिस प्रकार से आग बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं, इसी प्रकार शिव ज्वर जब सामने आया तो नारायण ज्वर के सामने वो शिव ज्वर निस्तेज हो गए। वो माफी मांगने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती से आपके सामने आ गया हूं, आपको जलाने के लिए प्रयास कर रहा था, मैं नारायण ज्वर का प्रभाव नहीं समझ पाया था।
तो शिव जर वहां से जैसे जैसे क्षमा मांगते हुए वहां से चले गए। अब शिव जी परास्त हो गए और इधर में बानासुर के साथ जब भगवान का युद्ध हो रहा था उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा बानासुर के 96 हाथ 96 हाथ काटकर फेंक दिए। केवल 4 हाथ बचा के रखा है। क्यों? वो शिव जी के तांडव नृत्य में डमरू बजाने के लिए, बस बाकी सारे हाथों को काट के फेंक दिए। और बानासुर को चेतावनी दिया है, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा जान अभी मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे वंशों के ऊपर वचनबद्ध हूं, मैं किसी को भी जान से नहीं मारूंगा, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं। अभी भी अगर तुम्हें शर्म है, अभी भी तुम्हारा अगर सम्मान की चिंता है, जान की परवाह है, तो तुम हमारे अनिरुद्ध को छोड़ दो और अपनी पुत्री उषा के साथ उसकी सम्मान पूर्वक विवाह करा दो। तो बानासुर को अब समझ में आ गया, बानासुर सरेंडर हो गए और उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करा दिए और इन दोनों को लेकर अब कृष्ण एवं बलवान सम्मान के साथ द्वारका में वापस आ जाते हैं। इसके बाद यही कृष्ण के कुछ बालकों ने एक बार बाहर में गेंद खेल रहे थे। उसी समय अपना गेंद एक सूखा कुआं में गिर गए। जब उस गेंद को लेने के लिए एक बच्चा नीचे जाकर उठा के ला रहे थे, उसी कुएं के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, छिपकली, गिरगिट, वो गिरगिट पड़े हैं। इतना बड़ा है कि वो सब मिलकर उसको धीरे धीरे ऊपर उठाया। वो सोचने लगे कि वो यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। कृष्ण को दिखाया, बुलाया कृष्ण को। कृष्ण आके उस गिरगिटी को थोड़ा सा स्पर्श किया। गिरगिटी अपना शरीर त्याग करके वो अपना मनुष्य रूप धारण करके एकदम हाथ जोड़ करके कृष्ण के सामने खड़ा है। कृष्ण कहने लगे, कृष्ण तो वैसे अंतर्जामी है, जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन फिर भी कृष्ण पूछने लगे, हे राजन, आप कौन हैं? क्या कोई देवता है? आप यहाँ पे गिरगिट के रूप में कैसे यहाँ पे कुएं में पड़े हैं? तब नृग ने कहा, कहते कि मैं सूर्यवंश का वैवस्वत मनु का पुत्र नृग हूं। आपने सुना होगा कि इस संसार में सबसे बड़ा दानशील दानवीर जो है वो मैं ही था। आसमान में जिस प्रकार से तारा गिनती करना असंभव है, पृथ्वी पर धूलिकणा गिनती करना जैसे असंभव है, इसी प्रकार मैं अनगिनत ब्राह्मणों को, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को मैं गोदान किया था, सोना दान किया था, भूमि दान किया था। दान के लिए मेरा नाम पूरा पृथ्वी में फैला हुआ है। तो फिर आप ये गिरगिट कैसे बन गए? एक बार मेरे दुर्भाग्य तो देखिए, किसी एक दुग्धवती गाय मैं एक ब्राह्मण को दिया था। वो गाय उस ब्राह्मण के साथ चलते चलते फिर से घूमकर उसी गायों से मिल गए हैं जो गाय अभी तक दान में नहीं दिया गया। उसी गाय के साथ आके वो मिल गए। तो उसी से मैं तो नहीं जानता था, तो क्रमानुसार वही गाय मेरे हाथ से दोबारा पकड़ाया गया। मैं उसी गाय को किसी और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो उससे मेरा पहला वाला जो ब्राह्मण है वो आके कहने लगे कि हे महाराज, ये गाय आप दूसरे ब्राह्मण को कैसे दे सकते हैं? ये गाय तो आपने मुझे दान दिया है। अब नया जिस ब्राह्मण को ये गाय मिला है वो कहने लगे नहीं, ये गाय मेरा है। पुराने वाले ब्राह्मण कहने लगे नहीं, ये गाय मेरा है। दोनों ने आपस में एक ही गाय को लेकर आप झगड़ा करने लगे। महाराज नृग ने कहा, देखिए हमारे पास गाय की कोई कमी नहीं है। ऐसा है कि कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को आप ले लीजिए, मैं उसके बदल में आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा। दूसरी गाय मांगी तो दूसरी गाय दे दूंगा, जितना मांगेंगे उतना दे दूंगा। लेकिन आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। दोनों ब्राह्मणों ने माना नहीं, हम लालची नहीं है, हम सत्यवादी है। हम जो एक बार स्वीकार करते हैं बस उसी को ही लेते हैं, दूसरे किसी भी वस्तु में हमारे लालच नहीं है। आपने एक गाय को जांच किए बगैर दो ब्राह्मणों को भला कैसे दे सकते हैं? आपने बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए उन दोनों मिलकर राजा को श्राप दे दिया है। आपने जितना पुण्य कमाया है इसी के बदल में आपको स्वर्ग में जाना तय है। लेकिन चूंकि आपने गलती से एक ही गाय दो ब्राह्मणों को दे दिया है, इसी अपराध के कारण आपको कुछ समय तक निम्न जोनियों में जाना पड़ेगा। तो आप पहले कौन सा चीज भोगेंगे? पहले आप ये पाप का फल भोगेंगे या पुण्य का फल भोगेंगे? राजा नृग ने कहा कि मुझे पाप का फल पहले भोगना है।
तो उस ब्राह्मणों के शाप के कारण अब यही महाराज नीग, इतना महादानी, वो गिरगिट बन के अब द्वारका में इसी सूखे कुएं में पड़े हैं। और भगवान के अंग स्पर्श पाकर अब इसका दोबारा पुनर्शरीर प्राप्त हुआ है और उसका उद्धार हो गया है। आगे चल के एक दुष्ट जिसका नाम था पौंड्रक, उसने अपने आप को वासुदेव घोषणा कर दिया। उसने कहा है कि ये जो शास्त्र में लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो वासुदेव तो मैं ही हूं। और ये द्वारका में रहने वाले कृष्ण अपने आप को भगवान साबित करते हैं, प्रचार करते हैं ढोल पिटते कि मैं भगवान हूं। वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। उसने क्या किया, वो नकली हाथ लगाकर शंख चक्र धारण करके उसने सुदर्शन चक्र भी धारण कर लिया, सिर पे मोर पुच्छ लगा लिया और सबके सामने कहने लगे कि मैं ही वो वासुदेव हूं। इस प्रकार से घोषणा कर दिया और द्वारकाधीश को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो भगवान है तो वो मुझसे युद्ध करके अगर विजय प्राप्त करेगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो भगवान है। तो भगवान वासुदेव उसके इस चुनौती को स्वीकार कर दिया, युद्ध में आवाहन करके उसे युद्ध में भिड़ गए और आखिर में सुदर्शन चक्र के द्वारा उस वासुदेव पुंडरक को मार देते हैं। आगे चल के बलराम जी ने जब कुछ गोपियों को एक बंदर बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, उसका नाम था द्विवीर, वो सुग्रीव का कभी मंत्री रहा करते थे। बलराम जी ने उसी को भी अपने मुसल से मारकर जमपुरी भेज देते हैं। आगे चल के भगवान हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के राजसभा में आते हैं, राजस्व यज्ञ करने के उपलक्ष्य में वहां पे अग्र पूजा के अधिकारी बनते हैं। और उसी समय शिशुपाल भगवान को बहुत बुरा भला कहने लगे। भगवान ने पहले से ही शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा कर रहा था, लेकिन अब 100 जब पार कर गए तो भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के घर से सिर को अलग करके उसको उद्धार कर देते हैं। और आगे चल के भगवान शाल्व, दंतवक्र, विदूषक, ये सारे के सारे असुरों को मार देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, यह विदुरथ। इसके बाद दुर्योधन की एक पुत्री जिसके नाम थी लक्षणा, उसके साथ जाम्बुवती के पुत्र सांब का प्रेम हो जाते हैं। वो हस्तिनापुर में आते हैं और प्रेम करते हैं, लेकिन ये दुर्योधन उनको बांध के रख देते हैं, कहते कि इस दुष्ट को जाने मत दो। बलराम जी के पास ये खबर पहुंच गए कि हस्तिनापुर में हमारे सांब को बांध के रख दिया है। फिर बलराम जी कहते कि चिंता मत करो, ये दुर्योधन मेरा ही शिष्य है, मैं जाके उसको समझाते हुए पूरा कार्य को समाप्त करके आता हूं। बलराम जी गए हस्तिनापुर। बलराम जी को गुरु मानकर दुर्योधन ने पहले बहुत स्वागत किया, खिलाया पिलाया। फिर अवसर समय में बलराम जी कहने लगे कि ये जो सांब है ये हमारे बेटा है, तो लक्ष्मणा के साथ उसका यह प्रेम हो गया है, आप एक काम करो लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह करा दो। लेकिन दुर्योधन इसका विरोध करते हैं। वो कहते कि ये जो यदुवंशी है ये हमारे नौकर है, हमारे चप्पल के समान है, ये लोग पादुका के समान होकर हमारे सिर पे बैठना चाहते हैं, हमारे घर की पुत्री को वो विवाह कराना चाहते हैं। इतना बड़ा दुस्साहस कैसे हो गए? बलराम जी को वो भी बहुत गुस्सा आ गया। अरे तुम बोल क्या रहे हो? अभी पूरा पृथ्वी में सबसे बड़ा यशस्वी जो है वो यदुवंश है और यदुवंश को तुम अपना नौकर समझते हो। बलराम जी कहने लगे तुम केवल मुझे ही तो झेल लो तब भी बहुत हो जाएगा। तुम हस्तिनापुर में बैठे हो तो अपने आप को मालिक समझने लगे हो, अभी दिखाता हूं मालिक कौन है और नौकर कौन है। मैं बलराम अभी के अभी पूरा हस्तिनापुर को जमुना में फेंक दूंगा, देख लेना। तो सीधा अपने हल से एकदम पृथ्वी से पूरा हस्तिनापुर की जो सीमा है उसको पृथ्वी से अलग कर लिया, हल से खींचकर उसको सीधा अब फेंकने के लिए ही जा रहा था जमुना में। तब तक समस्त हस्तिनापुर वासी डर के मारे आके बलराम जी के शरणापन्न होते हैं, बलराम जी से माफी मांगते हैं, कहते कि प्रभु आप हमारे गलती को क्षमा कर दीजिए प्रभु। दुर्योधन भी आके माफी मांगते हैं और बाद में बलराम जी के प्रभाव को समझकर फिर सांब के साथ लक्ष्मणा के विवाह करा देते हैं और लक्ष्मणा को लेकर फिर बलराम जी द्वारकापुरी में वापस जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे घटना
एक के बाद एक होने लगे। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में रहा करते थे, तो जो मैंने बताया था कि एक ब्राह्मण जो कि पोरबंदर के रहने वाले थे, बाद में पहले उस जगह का नाम विद्यानगर था, अब उस जगह का नाम फिर सुदामापुरी भी हो गए, अब पोरबंदर भी हो गए। उसी स्थान के वो ब्राह्मण गुरुकुल में आए अवंतपुरी में, यहाँ पे शांति मुनि के आश्रम में वो काफी वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया, कृष्ण बलराम का सान्निध्य प्राप्त किया, मित्रता संबंध बनाए और कृष्ण की स्मृति उसको बराबर याद होती थी। एक बार की बात है, यही ब्राह्मण जिसको भागवतम में इसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरे शास्त्र में उस ब्राह्मण का नाम दिया है सुदामा। ये सुदामा बहुत सारे दिव्य ज्ञान के अधिकारी थे। ये सुदामा भागवतम में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र जिसका नाम सुदामा थे, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित थे और समस्त इंद्रियों भोग से उदासीन थे। इससे भी बढ़कर उनका मन शांत था और उनकी इंद्रियां संयमित थी। गृहस्थ की भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता, वे उसी से अपना भरण पोषण करते थे। मामूली वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उनके साथ कष्ट भोग रही थी और भूखे के कारण दुबली हो गई थी। उस ब्राह्मण पत्नी ने सुदामा से कहने लगे, हे स्वामी, मैंने सुना कि आपकी जो मित्र है द्वारकाधीश बड़े उदार है, दयालु है। संप्रति वो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के बहुत बड़े सदस्यों के साथ द्वारकापुरी में सुख भोग रहे हैं। आप उसके मित्र हैं, आप यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कृपा करके एक बार अपने मित्रों से जाके मिलिए, हो सकता है कि उससे आपकी समस्या की समाधान हो जाए। सुदामा ने कहा कि मैं कोई लालची नहीं हूं, मैं अपने मित्र का ये धन के लिए मैं इस मित्रता को नहीं निभाना चाहता हूं। कृष्ण के साथ मेरा जो मित्रता है वो अप्रतिम है, आध्यात्मिक है। मैं नहीं चाहता हूं कि कृष्ण से कुछ मांगना पड़े। लेकिन सुदामा की पत्नी वो कहने लगी कि आप इस प्रकार क्यों सोच रहे कि आप धन के लिए जा रहे हैं? क्या अपने मित्रों से वैसे नहीं मिल सकते हैं? कैसे भी हो आप जाइए तो सही। तो सुदामा को लगा ठीक है, काफी वर्षों से मैं अपने मित्रों से मिला नहीं, तो अब मैं थोड़ा सा अपने मित्र से मिल के आता हूं। तो चलो एक काम करो, मित्र के लिए कुछ तो भेंट लेके जाना चाहिए। घर पे क्या है, कुछ है क्या? तो सुदामा पत्नी ने कुछ चावल के टुकड़े उसको थोड़ा सा छींक कर फिर एक पुतली बनाकर फिर सुदामा को दे देते हैं। अब सुदामा धीरे धीरे लाठी के सहारे में मैले कुचले कपड़े लेकर अब द्वारका की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब धीरे धीरे काफी समय तक, काफी दिन तक इधर उधर घूमते हुए, भटकते हुए, कभी खाना मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी पीने के लिए मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी सो पाते हैं, कभी सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अपने मित्रों से मिलने के लिए अधीर आतुरता से धीरे धीरे द्वारका के और आगे बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते वो किसी एक दिन द्वारका नगरी के सामने, द्वारपाल के सामने आके हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं,
इस प्रकार से भगवान से ये जो ब्राह्मण है, जो भगवान के मित्र है, वो आके मिलते हैं। भगवान बहुत ही खुशी खुशी उनको आदर स्वागत सत्कार करते हैं। उनके पैर में जो छाली पड़ गए हैं, जो कांटा बिन गए हैं, उसको अपने आंखों की जो आंसू है उससे धोते हुए उसको धीरे धीरे निकाल कर फिर शुश्रूषा करते हैं, अभिषेक कराते हैं, बढ़िया से कपड़ा पहना देते हैं, भोजन करा देते हैं। और इसके बाद जब विश्राम ले रहे थे तब जाके पूछते हैं, हे मित्र, हमारे गुरुकुल की स्मृति तुम्हें याद है ना? हम दोनों कितना प्यारा थे, दोनों एक साथ कहाँ कहाँ जाते थे, घूमते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे की जो शिक्षा है उसकी आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार से अपने पूर्व स्मृति को आपस में बांटकर दोनों खुशियां मना रहे थे। आखिर में कृष्ण के मन में एक विचार आया, हे मित्रों, मेरे भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है क्या? सुदामा उसको छुपाने के लिए प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि मैं जो कुछ लेके आया हूं इस द्वारका नगरी की तुलना में वो तो कुछ भी नहीं है, वो धूली के बराबर भी नहीं है, क्या दूं? तो वो ऊपर से मना कर देते, नहीं नहीं ऐसा खास कुछ तो नहीं दिया है। लेकिन कृष्ण कहते कि नहीं, कुछ तो दिया है, आपको खाली हाथ में थोड़ी छोड़ा है। तो फिर जबरदस्ती उसके वो उम्र में जो छुपा हुआ पुतली है उसको निकाल के अब द्वारकाधीश वहां से देखते कि बहुत सुंदर चावल को छीक कर भेजा है, तो उसने वो चावल मुट्ठी में भरकर फिर खाना चालू कर देता है। एक मुट्ठी खा लेते हैं तो रुक्मिणी जी को बहुत चिंता होती है, अरे ये ज्यादा खा लेंगे तो पूरा सब कुछ सुदामा को ही दे देंगे। जब दूसरा मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी जाके कहने लगे कि हे प्रभु, ये केवल आपके लिए नहीं हमारे लिए भी तो भेजे हैं, कृपा करके हमारे लिए भी कुछ रखिए, सब आप मत खाइए। इतना कहकर पूरा पुतली रुक्मिणी जी छीन लेते हैं। कृष्ण बाद में सुदामा जी से कहते हैं, मित्र,
मुझे कुछ देने का इच्छा हो रहा है, क्या तुमको मुझे कुछ चाहिए? सुदामा जी को कुछ मांगने की आदत तो है नहीं। तो सुदामा जी कहते कि हे प्रभु, आप केवल मेरे मित्र नहीं है, मेरे स्वामी भी है। मेरे लिए जो उचित है वो मुझे कहने की क्या आवश्यकता है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे अलग से कुछ मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बहुत दिन हो गया है, अपने परिवार की याद आ रही है। अब मुझे विदाई दीजिए, मैं फिर से घर में वापस जाना चाहता हूँ। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ आलिंगन करते हुए अपने मित्रों को विदाई दे देते हैं। क्योंकि सुदामा ने कुछ आमने सामने मांगा नहीं, तो भगवान ने आमने सामने कुछ दिया भी नहीं। लेकिन वो मन ही मन चाहते थे, तो भगवान भी सुदामा के अनजाने में, सुदामा के जो पूरा घर है, गांव है, वो सब कुछ विश्वकर्मा जी को बुलाकर सब कुछ धन धान्य कर देते हैं, धनाढ्य बना देते हैं। और सुदामा जी जब वापस आए अपने गांव में, तो पहचान नहीं पा रहे हैं, ये मेरा ही गांव है क्या? यहाँ पे सारे झोपड़ी कहाँ चले गए? ये सब माहौल कैसे बन गए? अचंभा देखा कि किसी एक बड़े माहौल से उसकी स्त्री, वो ब्राह्मणी, वो एकदम अच्छे सजे धजे होकर, अपना आभूषण पहनकर, अच्छा कपड़ा पहनकर वो वहां से बाहर आते हैं और सुदामा जी को स्वागत करते हैं। सुदामा जी अब समझ गए कि ये उसी कृष्ण की कृपा है। इस प्रकार से कृष्ण अपने मित्र को बहुत सुंदर तरीके से सम्मान किया है, उनको जो अभिलाषा है वो पूरा कर दिया है, उनके परिवार की जो दारिद्रता है उसको दूर कर दिया है। आगे चल के यही कृष्ण अपनी माता देवकी, उसने सुना है कि कृष्ण जब अवंतीपुरी में आए थे, तो अवंतीपुरी में अपने गुरु सांदीपनि मुनि के एक पुत्र जो प्रयाग में प्रभास क्षेत्र में खो गए थे, पुनर्दत्त, उसको जमपुरी से वापस लौटा के लाए। तो देवकी कृष्ण को भगवान के रूप में जान गई। उसने कहा कि हे कृष्ण, मेरी इच्छा ऐसे है कि तुमने जिस प्रकार से अपने गुरु पुत्र को वापस लाए हो, इसी प्रकार मेरा जो 6 पुत्र है, जिसको दुष्ट कंस ने मेरे ही सामने पत्थर के ऊपर पटक कर मार दिया था, उन समस्त पुत्रों को मुझे वापस चाहिए। आप उन पुत्रों को लाओ। कृष्ण माता को प्रसन्न करने के लिए उन समस्त पुत्रों को लाने के लिए आप बलि महाराज के पास जाते हैं सुतल में, और बलि महाराज से कहते हैं कि हे बलि, तुम्हारे पास मेरे 6 पूर्व जो भाई है, बड़े भाई, वो लोग सुरक्षित है, उनकी आत्मा, उनको वापस लौटा दो। बोली भगवान के इस मनमोहक रूप को दर्शन करते हैं और साथ ही साथ उस 6 भाइयों को लौटा देते हैं। बोली से उन भाइयों की आत्मा को लाकर फिर देवकी माता के पास पहुंचाते हैं, और वो छोटे छोटे हैं, अभी भी उसी साइज में ही है। देवकी उन बच्चों को देखकर एकदम स्नेह से आप्लुत हो गए, उनके स्तन से दूध निकलने लगे और 6 बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाने लगे, और एक एक बच्चा दूध पी पी कर फिर उद्धार होकर मुक्त होकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। माता पूछने लगे कि ये सब धीरे धीरे अदृश्य क्यों होते जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है माँ, ये सब के सब मरीचि के पुत्र है। ये लोग शापग्रस्त होकर तुम्हारे पुत्र बनकर आए, और तुम्हारे दूध मैंने पिया, तुम्हारे ये स्तन अब झूठा हो गए हैं, तो मेरे झूठन खाकर इन लोगों का अब मुक्ति हो रहा है। इस प्रकार से देखते ही देखते देवकी इन 6 पुत्रों को उद्धार कर देते हैं। आगे चलकर बस एक ही घटना बचा है। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये हमारी जो दादी जी है सुभद्रा जी, इनके साथ हमारे दादाजी का विवाह कैसे हुआ? तो कहते कि जब पंच पांडव लोग वनवास में था, तो 1-2 साल के लिए अर्जुन को उनसे भी अलग होकर रहना पड़ा। उसी समय वो सन्यासी वेश में अर्जुन घूमते घूमते द्वारकापुरी में आ गए थे। कृष्ण का इच्छा था कि जो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होने का बात चल रहा था, क्योंकि बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, लेकिन कृष्ण का इच्छा है कि इस सुभद्रा की विवाह अर्जुन से हो। कैसे होगा? बलराम जी घर पे हैं, द्वारका में है, तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो, सुभद्रा को लेकर यहां से भाग जाओ। तो सुभद्रा को लेकर अर्जुन वहां से भाग जाते हैं। बाद में बलराम जी गुस्सा हो जाते हैं
लेकिन कृष्ण बलराम जी को मनाते हुए फिर कहते कि ये अपना परिवार की अपना मामला है, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, विधि का विधान है, जैसा भी हो हमारे बहन जहां भी गया है सुखी रहेंगे, तुम चिंता मत करो, अर्जुन के साथ इसका विवाह करा दो। तो इससे अर्जुन के साथ विवाह हो गए हैं। और इसके बाद इसी अर्जुन और सुभद्रा के माध्यम से अभिमन्यु का जन्म होता है, और अभिमन्यु से अब अभिमन्यु से जन्म होता है इस परीक्षित का, यानी तुम। इस प्रकार से तुम्हारे साथ इस कृष्ण के जो संबंध है मैं उसको पारंपरिक तरीके से अभी तक मैंने समझाया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद समाप्त होते हैं। तो आइए सभी लोग आगे आकर अब भगवान भागवत रूपी जो भगवान है, शब्द ब्रह्म रूपी भगवान, इसके आरती में सब लोग शामिल हो जाइए। आरती की जो शीट है सब लोग आपस में बांटिए। पहले वो गाना खड़े होकर